बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सर्च फंक्शन का यूज़ बताऊंगा, नॉर्मल फार्मूला कैसे अप्लाई होगा और इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से किस तरह से अप्लाई करेंगे और इसके साथ इस नंबर और इफ़ कंडीशन का भी यूज़ करेंगे। तो ये सभी आज की कैलकुलेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ है मैंने, सेंटेंस, सर्च कीवर्ड, इस नंबर फार्मूला और इफ़ कंडीशन, उसके बाद कंबाइन कंप्लीट एक साथ लगाएंगे लास्ट में। तो इफ़ क्यों यूज़ करेंगे और इस नंबर का क्या यूज़ है ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले सर्च की बात करते हैं। सिंपल सर्च फार्मूला किसी भी टेक्स्ट को सर्च करने के लिए होता है। अब जैसे इसमें मिसाल के तौर पर मैंने फ़ीस मंथली लिखा हुआ है, ट्यूशन फ़ीस, फिर सिंपल टैक्स है, ट्रांसपोर्ट, फिर एग्ज़ाम फ़ीस। अब मुझे ये देखना है कि फ़ीस वर्ड इस कॉलम में स्टार्ट में है, एंड में है या मिड में है। अगर इस कॉलम में जिन जिन सेल में फ़ी का लफ्ज़ आ रहा है उसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ बताए हमें। अब वो लिखा हुआ किस तरह बताए कि उसकी पोजीशन बता दे, 1 पर है, पोजीशन एंड पे है, तो मतलब नंबर कैरेक्टर से ये सर्च फार्मूला हमें बताता है। तो सबसे पहले तो एक सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ इसकी। सर्च, अब सर्च क्या करना है, ये मैंने नाम लिखे हैं। आपका कोई भी डाटा होगा जिसमें वो टेक्स्ट आपको सर्च करना है, तो ब्रैकेट ओपन के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो टैक्स आपको सर्च करना है सेल में वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, फिर इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद विद इन टैक्स जिस सेल में वो टैक्स देखना है वो सेल के लिए ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। सिंपल दो चीज़ें मैंने यहाँ पर इसको बताई हैं, एक सर्च टैक्स जो था और विद इन टैक्स जो सेल में वो देखना है। ब्रैकेट क्लोज करके अगर हम इंटर करते हैं तो ये यहाँ पर अभी 1 बताया गया, यानी 1 पोजीशन से ये टैक्स आपका एक सेल में मौजूद है। अब इसको हर सेल में देखना है तो फर्स्ट जो हम फार्मूला लगाते हैं वो ड्रैग कर देते हैं, इसी सेल पे आ जाएंगे, शिफ्ट डाउन, सिलेक्शन, कंट्रोल डी। फार्मूला ड्रैग करने के लिए सिलेक्शन बना लें जहाँ तक आपको फार्मूला ड्रैग करना है, और इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं। होम मेन्यू में दिया हुआ है फिल और फिल में दिया हुआ है डाउन। तो ये तो हो गया, कंट्रोल डी शॉर्टकट की है। यहाँ से लाइन सेंटर कर देता हूँ। अब देखें यहाँ फर्स्ट में सेल में फर्स्ट में ही आ रहा है तो यहाँ 1 लिखा हुआ आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो 9, तो 9 ये क्या बता रहा है, अब ये करेक्टर काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से स्टार्ट है। तो ये बता रहा है 9th पोजीशन के बाद से जो आपने सर्च के लिए कहा है वो टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। फिर इंटर करा, नेक्स्ट पे आए तो यहाँ कोई इसमें ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो ये कह रहा है एरर। तो अब एरर अगर हम डाटा में दिखाते हैं तो ये सही नहीं लगता, यानी अगर हमें कोई रिपोर्ट बनानी है उसमें ये टैक्स हमें शो करना है तो हम चाहते हैं कि ये एरर यहाँ पे नहीं आए। तो एरर को हम किस तरह हटा सकते हैं, यानी अगर वो टैक्स जिन सेल में नहीं है तो वहाँ पे एरर भी नहीं आए, तो इसके लिए हम इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इस नंबर तरीके और भी हैं लेकिन जो मेन मैं बता रहा हूँ वो देख लें, और अगर डिटेल देखनी है एरर के फार्मूले वगैरह तो वो भी मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर है, मैंने अपलोड किए हैं, वो भी वॉच कर सकते हैं। इस नंबर से इसको किस तरह हैंडल करेंगे, अलग सेल में आ जाए, ये सब कंप्लीट कंबाइन लगेगा, लेकिन मैं अलग अलग इसलिए समझा रहा हूँ कि कौन सा फार्मूले की क्यों ज़रूरत पड़ रही है लगाने की, क्योंकि अक्सर फार्मूले लगाना तो आ जाते हैं लेकिन जो समझाने का कॉन्सेप्ट समझने का होता है वो क्लियर नहीं होता। तो इसके लिए हम लगा रहे हैं इस नंबर, ये सेपरेट कॉलम मैंने इसलिए रखे थे ताकि आपको समझा सकूँ। इस नंबर के बाद हमने कहा ये क्या नंबर है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओपन करने के बाद सेल सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करा, ट्रू कह रहा है, बिल्कुल ये नंबर है तो कह रहा है ट्रू। अब हमने कहा सारे सेल को चेक करें, ड्रैग कर दें, ड्रैग के लिए मैंने बताया या तो सेल के लास्ट में आ जाएंगे ड्रैग मोड कर्सर से, या सिलेक्ट के बाद कंट्रोल डी। अब देखें ट्रू और फॉल्स आ गया, यानी ये जो नंबर है उस कह रहा है ट्रू यानी सही है, और जहाँ नहीं है नंबर तो कह रहा है फॉल्स, यहाँ पर एरर है यानी कोई भी यानी टैक्स है, तो इस तरह से फॉल्स दे रहा है। अब लेकिन ये भी ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं यस या नो आ जाए, ओके या नॉट ओके आ जाए, क्लियर या नॉट क्लियर, इस तरह का कोई भी हम वर्ड चाह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ प्रिंट हो। तो इसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम आ जाए इस सेल में फर्स्ट इफ़ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टैक्स क्या है, हमने कहा ये सेल है, ट्रू और फॉल्स,
इसमें सिंपल अब कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा में आपको ट्रू की जगह क्या चाहिए, यहाँ वैल्यू इफ ट्रू में बता दें जो आपको ट्रू की जगह पे प्रिंट कराना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स में, यानी क्या होना चाहिए, अगर ट्रू नहीं है यहाँ पर तो पहली चीज़ कह रहा है ट्रू में यस आएगा, यानी सॉरी अगर पहली चीज़ ट्रू है ये तो लॉजिकल टेक्स्ट, तो यहाँ पे ट्रू में यस आएगा, और अगर फॉल्स नहीं है तो फिर क्या आना चाहिए, तो हमने कहा नो आ जाए। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ट्रू यानी ये ट्रू है तो कह रहा है यस, ड्रैग कर दें तो नो। तो ये 3 स्टेप थे। सर्च ने हमें सर्च कर दिया, लेकिन जहाँ नहीं था वो फाइंड जो हम करवा रहे हैं तो वहाँ एरर को क्लियर करने के लिए ट्रू और फॉल्स में लाने के लिए इस नंबर यूज़ किया, और इस नंबर से हमने ट्रू और फॉल्स करने के लिए इसको इफ़ का यूज़ करके यस और नो में कन्वर्ट किया। अब यही फार्मूला हम अलग अलग कॉलम के बजाय एक ही कॉलम में अगर लगाएं तो ये कैसे मुमकिन है, तो इसके लिए सिंपल है, यहाँ कंप्लीट जो आ रहा है इधर मैं बताऊंगा, ये मैं हाइड कर देता हूँ कॉलम। ये तीनों स्टेप समझ में आ गए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ से मैं इनको कर रहा हूँ हाइड, और यहाँ हम इस फॉर्मूले को 0 से अप्लाई करेंगे। तो कंप्लीट ये फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इस नंबर सर्च में वही टैक्स आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है, फी वर्ड है, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, किस टैक्स में देखना है, हमने कहा इस सेल वाले टैक्स में चाहिए हमें, सर्च ब्रैकेट क्लोज, इस नंबर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ट्रू कंडीशन में, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में हमने यस दे दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फॉल्स कंडीशन में नो, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सेल पे आ जाएंगे, ड्रैग। तो कितना सिंपल था ये, इस तरह से लगा सकते थे, लेकिन अलग अलग पहले मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि कौन सा फार्मूला क्यों लगेगा, किस लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, और फिर उसके बाद कंप्लीट एक साथ अप्लाई करके हमने ये फार्मूला ओके किया है। अब नेक्स्ट अगर हम सर्च बॉक्स की मदद से देखें कि भाई हम यहाँ फीस लिख रहे हैं और इस सेल में अगर फीस है तो कलर से हाईलाइट हो जाए, तो इसको ऑल सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, यहाँ पे दिया हुआ है मैनेज में आ जाए न्यू, कंडीशन फॉर्मेटिंग में सर्च फार्मूले का बता रहा हूँ मैं, यूज़ अ फार्मूला, और यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल सर्च ब्रैकेट ओपन। अब किस सेल में हमें सर्च करना है, सर्च वर्ड क्या है, ये है, ये सेल आ गया, और इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये डॉलर साइन आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये इसी तरह रहने देंगे, फर्स्ट कॉलम से पहले और रो से पहले जो डॉलर आ रहा है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद सिलेक्ट, एक बात का ख्याल रखिएगा, ये कॉलम करना है जिसमें से कलर से हाईलाइट करना है डेटा, वो सिलेक्ट करके आप इस ऑप्शन में जाएंगे और यूज़ फार्मूला में आ जाएंगे, और यूज़ फार्मूला में आने के बाद सबसे पहले सर्च इक्वल सर्च टाइप किया, ब्रैकेट ओपन, ये सेल सिलेक्ट, जो सेल में हम सर्च करने के लिए टेक्स्ट लिखेंगे वो सेल सिलेक्ट के बाद कॉमा, डॉलर साइन लगे हुए आ रहे हैं ऐसे ही रहने देंगे, कॉमा के बाद सिंपल जो सिलेक्ट वाला कॉलम का फर्स्ट सेल है इसको क्लिक करेंगे। अब इस सेल में क्लिक करने के बाद इसका सेल एड्रेस भी आ रहा है A2, और यहाँ $2 खुद से ही लगे हुए आएंगे इसमें, तो ये वाले डॉलर हमें नहीं चाहिए, इसके लिए आप 3 दफ़ा F4 प्रेस करेंगे फंक्शन कीज, 1 2 3, जैसे ही 3 दफ़ा F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ ये नॉर्मल हो जाएगा सेल, एक सेल जो फर्स्ट हमने क्राइटेरिया वाला सिलेक्ट किया है वो डॉलर में रहेगा और दूसरा वाला नॉर्मल, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मेट क्या चाहिए इसका, फॉर्मेट मेन्यू फिल, और जिस कलर से उसको हाईलाइट करना है कि जिसमें ये फी वाला वर्ड यूज़ हो रहा है वो सेल से हाईलाइट होकर आए, तो वो यहाँ से आप कलर सिलेक्ट करें, ओके करें, ओके करें, अप्लाई, ओके देखें यहाँ पर जैसे ही अप्लाई करके ओके करेंगे, अब इस सेल को टारगेट करते हुए ये कलर को हाईलाइट करके दिखा रहा है सेल को, और इसमें यही नहीं एक और काम भी कर सकते हैं, ये सेल हमने फाइंड के सर्च फार्मूले में अप्लाई करा है सिलेक्ट, तो यहाँ जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सेल में यहाँ पर आपको कलर से हाईलाइट करके दिखाएगा। तो इस सेल को क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है
कंडीशन फॉर्मेटिंग में, तो इस सेल में जो भी हम लिखेंगे वो कलर से यहाँ पे हाईलाइट होकर आ जाएगा डेटा। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके भी बताएं। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। और सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, ब्लॉगर पे और फेसबुक वगैरह। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे सारे आपको, और मोस्ट यूज़फुल वीडियो जो होंगी पॉपुलर उनके भी लिंक्स मिल जाएंगे, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।